स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर लेकर आया हूँ आपका यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट। आज है जो कि आपका 33वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 32 हो चुके हैं। डेली 38 क्वेश्चन हम करते हैं। अगर आपने ये पहले नहीं लगाया तो पहले लगा लीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य के 16 वर्षीय शूटर सौरभ चौधरी ने किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। आपको बताना है कि सौरभ चौधरी ने किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको पता है 10 मीटर एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी जो कि मेरठ के हैं, इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर का कोर निम्न हेतु लेमिनेटेड होता है। आपको बताना जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो लेमिनेटेड होता है, क्यों? तांबे की क्षति को कम करने के लिए, हिस्टोरिसिस क्षति को कम करने के लिए, भंवर धारा के कारण विद्युत क्षति को कम करने के लिए, या प्रवाह रिसाव को कम करने के लिए। तो दो का होगा आपका सी ऑप्शन, जो कि भंवर धारा के कारण विद्युत क्षति को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था। आपको बताना है अकबर ने बुलंद दरवाजे का जो निर्माण था वो किसकी विजय स्मृति में करवाया था। दक्षिण विजय की, गुजरात विजय की, अहमदनगर विजय की, या मारवाड़ विजय की। तो 3 का होगा आपका बी ऑप्शन, गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। अगला क्वेश्चन, कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है। कौन सी संस्था है जो शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है। सेबी, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, यूटीआई। तो आपको पता है 4 का होगा आपका ए ऑप्शन, सेबी रखती है। कौन रखती है? सेबी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को, 29 अगस्त को, 28 मार्च को, या 12 जनवरी को। तो कब मनाया जाता है? आपको पता है 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। आपको बताना है कि कौन सा सदन है जो निम्न सदन कहलाता है। इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी को देना है, 2 क्वेश्चन देने हैं। एक तो भारतीय संसद का निम्न सदन और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत संसद आती है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण किया था। आपको बताना है कि कौन सी कंपनी का निर्माण किया था भारत में अंग्रेजों ने व्यापार करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्टर्न इंडिया कंपनी, ग्रेट ब्रिटेन कंपनी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का होगा आपका ए ऑप्शन, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसकी रचना है। आपको बताना है प्रसिद्ध जो पुस्तक है गीतांजलि किसकी रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर की, बंकिम चंद्र चटर्जी की, प्रेमचंद की, या महादेवी वर्मा की। तो आपको पता है 8 का होगा आपका ए ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर की है कौन सी? गीतांजलि पुस्तक। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत निम्न में से किसके कारण नष्ट हो रही है। आपको बताना है जो ओजोन परत है किसके कारण नष्ट हो रही है। सीएफसी के कारण, एलपीजी के कारण, मीथेन के कारण, या हाइड्रोजन के कारण। तो 9 का होगा आपका ए ऑप्शन, सीएफसी के कारण ओजोन परत नष्ट हो रही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है। निम्न में से कौन शरीर की प्रतिरक्षा जो प्रणाली है उसमें काम करता है। श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, या कौन सा। तो 10 का होगा आपका ए ऑप्शन, श्वेत रक्त कणिका। कौन करता है? श्वेत रक्त कणिका। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। आपको बताना है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। तो डी होगा 11 का सी ऑप्शन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंधों के पढ़ने की लिपि किस नाम से जानी जाती है। आपको बताना है जो अंधों के जो पढ़ने की लिपि है वो किस नाम से जानी जाती है। ब्रेन लिपि, ब्रेल लिपि, रोमन लिपि, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, किस नाम से जानी जाती है? ब्रेल लिपि। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। आपको बताना है जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो किसकी प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री के, लोकसभा अध्यक्ष के, या लोकसभा के, इनमें से किसी के नहीं। तो 13 का आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। डेली आपको 15 से 20 मिनट में पूरा जीके का रिवीजन करना है। 8:30 बजे आपको पैट का फुल टेस्ट आता है, ठीक है। तो आपको डेली लगाना, तैयारी करनी है और डेली लगाना है। बाकी आपकी इच्छा है, आप अगर तैयारी को मजबूत करना चाहोगे तो टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। रज्मनामा फारसी में अनुवाद
किसका है, मतलब ये बताना है जो रजमनामा है उसमें फारसी में जो अनुवाद है वो किसने किया था, किसका है, महाभारत का, अथर्ववेद का, रामायण का, या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, किसका है दोस्तों, महाभारत का। ठोस पदार्थ किस विधि से गर्म होते हैं, विकिरण विधि से, संवहन विधि से, चालन विधि से, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का होगा आपका सी ऑप्शन, चालन विधि से ठोस पदार्थ गर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। आपको बताना है अखिल भारतीय जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। 16 का आपका होगा डी ऑप्शन, सारे के सारे ठीक है। लिंगानुपात 943 है, साक्षरता 73% है, जनघनत्व 382 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। तो दोस्तों इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये 2 क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में हो गए हैं, कौन से, कि किसने BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। अगला क्वेश्चन, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है, तंजौर में, मैसूर में, या मथुरा में, या फिर वृंदावन में। तो 18 का आपका होगा बी ऑप्शन, कहाँ पे है दोस्तों, 18 का बी मैसूर में। इसको आप कंफ्यूजन हो सकते हैं कि वृंदावन गार्डन कहाँ पर है, मैसूर में, ठीक है। वृंदावन लगा देंगे लेकिन है कहाँ, ये मैसूर में। पिछले टेस्ट में विशा आयुष का बहुत अच्छा आंसर रहता है, और लोकेश हो गए, रिंकू है, ये बहुत सारे बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छा आंसर देते हैं। आप जितने भी इसको देख रहे हैं एक बार फुल टेस्ट देखिएगा इसको, इससे इतना बेनिफिट आपको मिलेगा ना, बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, कहार जाति द्वारा किए जाने वाला धुरिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है। जो कहार जाति है उसके द्वारा जो धुरिया नृत्य है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है, बुंदेलखंड में, हमीरपुर में, गोरखपुर में, या सोनभद्र में। तो 19 का होगा आपका ए ऑप्शन, बुंदेलखंड में किया जाता है। किसमें, बुंदेलखंड में। अगला क्वेश्चन, डायनेमो परिवर्तित करता है, आपको बताना है जो डायनेमो है वो किस में परिवर्तित करता है, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 का है आपका सी ऑप्शन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नियंत्रित करता है। किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख निम्न में से कौन होता है। आपको बताना है जो जिले में आपराधिक प्रशासन का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, अपर जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, या जिला मजिस्ट्रेट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का होगा आपका सी ऑप्शन, जिला मजिस्ट्रेट। क्या होगा, जिला मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1,50,000, या फिर 40,000, या 25,000। तो कितनी होनी चाहिए, 22 का होगा आपका सी ऑप्शन, 40,000 कम से कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है क्या कहलाता है, हाइट बुक, हाइट पेपर, ग्रीन बुक, येलो बुक। 23 का होगा आपका बी ऑप्शन, हाइट पेपर कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइट पेपर। भारत का सरकारी जो दस्तावेज है जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है क्या कहलाता है, हाइट पेपर। अगला क्वेश्चन, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, USA, भारत, या फिर चीन, या फिर रूस। तो 24 का होगा आपका सी ऑप्शन, चीन सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। आपको बताना है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, खड़गवासला, देहरादून, बेंगलुरु, या हैदराबाद। तो 25 का होगा आपका बी ऑप्शन, देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है, देहरादून में। अगला क्वेश्चन, गंगटोक किस राज्य की किस प्रदेश की राजधानी है। गंगटोक आपको बताना है किसकी राजधानी, असम की, अरुणाचल प्रदेश की, सिक्किम की, त्रिपुरा की। तो बताइए 26 का आपका सही आंसर होने वाला है क्या, 26 का होगा सी ऑप्शन, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। आपको बताना है भारत के किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, रेशम उद्योग को, जूट उद्योग को, सूती वस्त्र उद्योग को, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का होगा आपका बी ऑप्शन, जूट उद्योग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जूट उद्योग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दीनबंधु के नाम से जाना जाता है, कौन दीनबंधु के नाम से जाना जाता है, ए ह्यूम, CF एंड्रूज, चित्तरंजन दास, या फिर महात्मा गांधी। तो 28 का सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, CF एंड्रूज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था। आपको बताना है मुगल शासन में मनसबदारी जो प्रणाली थी का आरंभ किसके द्वारा किया गया था, बताइए।
तो 29 का आपका होगा कौन सा, 29 का सी ऑप्शन, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा का शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने से कौन सी घटना घटित होती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने से कौन सी घटना घटित होती है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, बृहद ज्वार। 30 का होगा आपका ए ऑप्शन, कौन सा होगा, चंद्र ग्रहण होगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है। आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है, दिनार, डॉलर, पाउंड या फिर यूरो। तो 31 का होगा आपका बी ऑप्शन, डॉलर है इसकी मुद्रा। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका निम्न में से किस न्यायालय में दायर की जा सकती है। आपको बताना है जनहित ये याचिका है किस न्यायालय में दायर की जा सकती है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, ये इनमें से ए और बी दोनों। तो 32 का होगा आपका डी ऑप्शन, ए और बी दोनों, मतलब जनहित याचिका दोनों न्यायालय में दायर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, मिश्रित खेती से क्या अभिप्राय है। आपको बताना है मिश्रित खेती से क्या, एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन, नकदी एवं खाद्य फसलों का उत्पादन, व्यापार एवं कृषि का, या उपयुक्त में से सभी। तो 33 का आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी निम्न में से कहाँ स्थित है। लखनऊ, इलाहाबाद, सहारनपुर या गोरखपुर। तो आप सबको पता कहाँ स्थित है, सहारनपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना अपराध माना जाता है किसके लिए। आईटी संशोधन अधिनियम 2008 के तहत दूसरी बार दोषी पाए जाने पर कितनी सजा का प्रावधान है। तो 35 का होगा आपका सी ऑप्शन, जो कि 7 वर्ष का प्रावधान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आपको बताना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो 36 का होगा आपका ए ऑप्शन, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन 37वां है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। आपको बताना है संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जीएसटी परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है। तो 37 का होगा आपका ए ऑप्शन, अनुच्छेद 279 ए के तहत। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव कौन सा है। आपको बताना है सोशल मीडिया का जो नकारात्मक प्रभाव है कौन सा है। दंगों में इजाफा करती है, आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी करती है, नैतिकता का पतन करती है, उपयुक्त सभी। तो 38 का होगा आपका डी ऑप्शन, ये सभी काम सोशल मीडिया करती है। तो दोस्तों ये आज के हो गए आपके 38 क्वेश्चन। आपको जितने भी इसमें से ठीक हुए जरूर बता के जाना है और क्लास को लाइक जरूर करके जाना है। ठीक है, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली इस पर प्रैक्टिस सेट आता है 7:30 बजे। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगले टेस्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।